गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 8 अनेकार्थक शब्द रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द के अंदर। तो इनके अंदर बहुत फर्क है, क्योंकि जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शब्द अनेक तरह के होंगे लेकिन उनके अर्थ है वो एक ही निकलते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ जो शब्द है वो एक होगा, उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी एक से अधिक यानी अनेक अर्थ निकलते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ देखो अपने अंबर लिखा हुआ है। अंबर का मतलब आसमान भी होता है और अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र भी होता है। यहाँ देखो अंबर में पक्षी उड़ रहे हैं, यानी यहाँ अंबर का जो मीनिंग है वो क्या निकला है, किसके लिए निकला है, आसमान की, क्योंकि पक्षी किस में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो लड़की ने रंग बिरंगे अंबर पहने हैं, और यहाँ पे अंबर का मतलब क्या है, वस्त्र है, यानी लड़की ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हैं। तो यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखनी है तो देख सकते हो, आप लिखी हुई है यहाँ पे, वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो ये परिभाषा सिर्फ आपको समझाने के लिए है, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, और खासकर अनेकार्थक और पर्यायवाची दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। तो आइए इसमें से जो जो आप लोगों ने करने हैं शब्द, उस पे मैंने सर्कल लगा रखे हैं, और मैं साथ के साथ जो जो सर्कल लगाए हैं वो आपको समझा देता हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है जो आपने करना है अंक। अंक का मतलब क्या होता है, गोद। गोद को हम अंक कहते हैं, और गिनती का चिन्ह जैसे 1 2 3 ये भी अंक होते हैं। और नाटक का अंक, यानी जो नाटक का भाग होता है उसको हम भी क्या कहते हैं, अंक। तो अंक के यहाँ 3 शब्द निकल रहे हैं, एक तो गोद है, एक गिनती का चिन्ह और एक नाटक का भाग या अंक। इसी तरह नेक्स्ट है अंश। अंश कंधे को भी कहते हैं, अंश का मतलब भाग होता है, हिस्सा होता है। और एक जो भाज्य संख्या होती है जिसको हिंदी में अंश और हर कहते हैं, उसके अंदर भी अंश का मतलब क्या होता है, एक भाज्य संख्या। उसके बाद है अंबर। तो ये अंबर को मैंने आपने बता दिया, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, और केसर भी होता है, और शून्य भी होता है। उसके बाद है अधर। अधर का मतलब नीचे भी कह सकते हैं, अधर होठों को भी कहते हैं, और धरती और आकाश के बीच की जो जगह है उसको भी क्या कहते हैं, हम अधर कहते हैं। उसके बाद है बेटे अर्थ। अर्थ का मतलब एक तो धन होता है, एक ऐश्वर्य होता है, एक प्रयोजन होता है, और एक हेतु और निमित्त। उसके बाद है आम। आम का मतलब सामान्य, यानी सामान्य आदमी, जैसे आम आदमी कह सकते हैं हम। और आम एक जो हमारा खाने वाला फल है उसको भी हम क्या कहते हैं, आम। उसके बाद है कनक। कनक सोने को भी कहते हैं, धतूरे को कहते हैं, और एक जो गेहूं है हमारी उसको भी हम कनक कहते हैं। उसके बाद है कर। कर का मतलब हाथ भी होता है, सूंड भी होता है, किरण भी होता है, और टैक्स को भी कहते हैं हम। उसके बाद है कल। कल का मतलब मशीन होता है, एक आने वाला और बीता हुआ दिन, और एक सुंदर भी होता है इसका मतलब। उसके बाद है काल। काल का मतलब है, काल का मतलब हो गया समय। यमराज को भी कहते हैं, मृत्यु भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, उसका तो समय आ गया, उसका समय पूरा हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और काल किसको कहते हैं, हम शिव को भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गति। गति हम चाल को कहते हैं किसी चीज की, जैसे चलने की जो गति है। दशा भी कहते हैं कि उसकी क्या गति होगी। और गति किसको कहते हैं, मोक्ष को भी कहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना। उसके बाद है गुण। गुण रस्सी को कहते हैं, धनुष की जो डोरी होती है उसको कहते हैं। गुण का मतलब कौशल भी होता है, स्वभाव भी होता है। उसके बाद है घन। घन का मतलब होता है बादल,
भारी को भी कहते हैं और हथौड़ा को भी कहते हैं, यानी जो बड़ा हथौड़ा होता है उसको भी हमें घन बोलते हैं। उसके बाद है, नीचे आ जाइएगा, द्विज। द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, दांत को भी कहते हैं और पक्षी को भी कहते हैं। यानी द्विज के कितने अर्थ निकल रहे हैं? द्विज ब्राह्मण भी होता है, चंद्रमा भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी होता है। उसके बाद है फल। एक तो खाने के का जो फल होता है, एक फल का मतलब परिणाम, जैसे परीक्षा का फल, और एक भाग और एक लाभ, कि इस काम का आपको ये फल मिलेगा, यानी जो लाभ है वो। उसके बाद है बाल। बाल का मतलब केश होता है, जो हमारे सिर के बाल होते हैं। बाल का मतलब बच्चा भी होता है और बालक भी होता है। नेक्स्ट है योग। योग का मतलब जोड़, मुक्ति, उपाय और ध्यान भी होता है। इसी तरह नेक्स्ट है राग। राग का मतलब प्रेम होता है, लाल रंग होता है, संगीत की जो ध्वनि होती है। उसके बाद है राशि। राशि का मतलब समूह, रकम, धन, और एक जो 12 राशियों में से एक राशि, जैसे कर्क आदि राशियां। उसके बाद है लाल। लाल का मतलब बच्चा भी होता है और एक रतन होता है, श्री कृष्ण को भी कहते हैं, और एक लाल रंग हो जाएगा। उसके बाद है वार। वार का मतलब एक तो प्रहार, किसी के ऊपर प्रहार करना, वार करना, एक दिन और एक दिवस। उसके बाद आता है शून्य। शून्य का मतलब खाली, आकाश को भी कहते हैं, बिंदु को भी कहते हैं, और शून्य का मतलब क्या होता है? अभाव। उसके बाद है सर। सर का मतलब होता है तालाब को भी कहते हैं, पानी भी होता है, तीर भी होता है, अमृत भी होता है, दूध, गंगा, मधु और पृथ्वी, यानी सर के अनेक अर्थ हैं। उसके बाद है हरि। हरि विष्णु को भी कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, इंद्र को कहते हैं, मेंढक को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं, सिंह यानी शेर को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं, पहाड़, घोड़ा और बर्मा। और उसके बाद आता है हल। हल का मतलब होता है समाधान, एक भूमि को जोतने वाला एक औजार, और एक प्रश्न का जो उत्तर होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपने ये जो अनेकार्थक शब्द ये करने हैं, मैं इनकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगा, और जो इसका बुक वर्क है वो भी आप लोगों ने करना है, तो इसकी भी पिक मैं आपको भेज दूंगा। तो आपने इनको सुंदर सुंदर शब्दों में अपने नोटबुक के अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर ग्रामर की करना है। थैंक यू।